एक तो हम तुम पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं और तुम हमें थैंक्स बोलने के बजाय हमें तेवर दिखा रही हो। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। नहीं था हमारा दिमाग ठिकाने पर, अब आ गया है। थैंक यू माता रानी। अब हमारी ना बुद्धि खुल चुकी है और हमारे को साफ साफ नजर आना है थे ने हमको यहाँ क्यों बुलाया था। सब तुम्हारी साजिश थी। बहुत हो गया अंकल जी, अब एक और शब्द ना सुनूंगी मैं अपने परिवार के खिलाफ। थे ने हमको यहाँ रिश्ते के लिए, तो उसी रिश्ते के नाते तो हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं फालतू, इसमें गलत क्या है? और तुम हमारे घर में काम करती थी तो हमने सोचा कि हम अपनी खुशी तुमसे, तुम्हारे परिवार के साथ में बांटे। अब तुम मीडिया में ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। फालतू, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो बता दो, हम तुम्हें और पैसे दे देंगे, लेकिन सब लोगों के सामने हमें गलत दिखाने की कोशिश तो मत करो। रहने दो तन्नू, ये लोग होते ही ऐसे हैं, रहने दो। देखो फालतू, अगर ये पैसे काफी नहीं है, हमारे मैनेजर से बात कर लो, जो भी डिफरेंस है वो तुम्हें दे देगा। आई एम सॉरी फॉर दिस स्मॉल इनकन्वीनियंस। आप लोग प्लीज खाना खाइए, एंजॉय योर ड्रिंक्स। और चरण सिंह जी, आप लोग भी खाना खाकर जाइएगा, फ्री है। लाडो छोड़ दे बेटा, तू चल अटे से। ना बापू आज सबके सामने सच आना बहुत जरूरी है। सबने बात पता लगनी चाहिए कि हम यहाँ किसी की खैरात लेने ना आए थे। लाडो, मैं थारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, तुम्हारे अंदर और हिम्मत ना बची अपनी बेइज्जती कराने की। इन सबको मैं ऐसे ना देख सकता, मैं तुझे ऐसे ना देख सकता। तू चल। मित्तर तो आपका भला करना चाहते हैं तो फिर आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्या बात सच है कि आपको और पैसे चाहिए थे इसलिए आपने इनके गिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया? क्या ऐसे तमाशा खड़ा करने के पीछे कोई वजह है? आप उनका एहसान क्यों नहीं मान लेते? बोलिए सर, बोलिए सर, बताइए सर, मैं आप बताइए सर, बताइए ना बापू सर, आप बताइए, बोलिए सर, बोलिए बापू सर, कोई पानी लेकर आओ। बापू सर, बापू सर, आप बताइए, कोई पानी लाओ। बताइए बाबा। आखिरकार आ ही गया, अब आएगा ना मजा मॉम। थैंक गॉड, सही टाइम पर अयान को भेज दिया। आराम से। कोई पानी लेकर आओ जल्दी प्लीज। बाबा पानी पीछे। हाँ यार, सारे परिवार ने आज हमें ये बता दिया कि थारे इस परिवार से रिश्ता जोड़ना तो दूर, हम थारे परिवार वालों के साथ बैठने लायक भी ना है। हमारी कोई औकात ना है, सारे परिवार ने ये दिखा दिया हम कि गलती थी इन लोगों की। पर कोई बात, थारे से कोई नाराजगी ना है, पर अब हम घर जाएंगे। नहीं बाबा, आज जो बात मेरे बाबा ने शुरू की, मुझे उसे आज ही खत्म करना होगा। अब आज आप कहीं नहीं जा सकते, प्लीज बैठिए। भगवान का लाख लाख शुक्र कि तू टाइम पे आ गया अयान। तूने इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? बाबा, मॉम अयान को इतना जल्दी क्यों लेकर आ गई? आपने तो साफ साफ कहा था कि जब तक आप नहीं कहेंगे वो यहाँ लेकर नहीं आए। चलो बापू सर, ना मार सर। हमारे परिवार को, हमारे परिवार की जितनी बेइज्जती करनी थी वो लोग कर चुके हैं। अब प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए।
मेरे को एक बात समझ ना आती, अगर तारे परिवार की मारे दुश्मनी थी तो मारे से निपटते ना, और परिवार को इन सब में घसीटने की क्या जरूरत थी। चलो वापस। मार्था, कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम इस हद तक गिर सकती हो तनीषा। पर गलती भी मेरी ही है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अरे तुम तो कभी विश्वास के लायक थी ही नहीं। देखो एक शब्द बोलने से पहले सोच लीजिएगा आंटी। पूरी दुनिया के सामने बताने में वक्त नहीं लगेगा मुझे कि इत्तरपुर में क्या हरकत की आपकी बेटी ने। इसके दोनों चेहरे देखे हैं मैंने। इसके अलावा कोई और वो घटिया हरकत कर ही नहीं सकता था। और बाबा आपको अंदाजा भी है कितना खुश था मैं जब मां ने मुझे बताया कि आपने फालतू और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, आप हमारे रिश्ते को अनाउंस करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे। बाबा आई वॉज ऑन क्लाउड 9। बाबा एक पल के लिए मैंने सोचा था कि आपने अपनी ईगो और अपने बेटे की खुशी में से अपने बेटे की खुशी को चुना है। बेवकूफ था मैं जो ये समझ ही नहीं पाया कि आपके लिए आपकी ईगो से बढ़ के और कुछ नहीं है। लेकिन ये क्यों किया बाबा? ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर आप फालतू और मेरे रिश्ते से मंजूर नहीं थे तो नहीं मानते ना, मना कर देते। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपने जो पूरी मीडिया के सामने बोलना था बोल दिया। अब मैं सबके सामने सच बताऊंगा। मित्तल हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ ले लिया है। पल पल की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं अनामिका, कैमरामैन सुजीत के साथ। जनार्दन तो अपने गुस्से में चूर है, पर मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सविता। एक माँ होकर तूने अपने बेटे से इतना बड़ा धोखा कैसे किया? मैं आज तुम दोनों से इतने गुस्से में हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम दोनों के लिए। माँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने बिना सोचे समझे अयान के बाबा की बात मान ली और अयान को लेकर आश्रम निकल गई। मुझे इस बात का जरा सा अंदाजा भी नहीं था कि हमारी गैर मौजूदगी में ये सब होने वाला है। मैंने तो अयान के बाबा पर भरोसा किया था, सोचा था कि वो जो भी करेंगे अयान के भले के लिए होगा। अयान का पीछा छूट जाएगा फालतू से, उस लड़की से जिसने उसे अपनी फैमिली से अलग किया। मैं सिर्फ मेरे बच्चे का भला चाहती थी माँ। किसी का बुरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दीदी ऐसा लग तो नहीं रहा था। अब भाई साहब ने आपको बोला कि अयान को यहाँ से कॉन्फ्रेंस से दूर लेके जाने के लिए। क्यों? किस लिए? फालतू और उसके परिवार पे फूल बरसाने के लिए? नहीं ना, है ना? इतनी समझ तो है आपको। अयान को फालतू से दूर करने के लिए। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर अयान को फालतू से इतना दूर करना ही था तो फालतू की फैमिली को इतना बेइज्जत क्यों किया भाई साहब ने? और दीदी,
माफ करना, मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, सुमित्रा की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भाभी, आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। आप लोगों को फालतू के परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं आयान क्या करेगा। आज आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसके लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया था। क्योंकि अब तक जो कुछ भी यहाँ कहा गया है वो सब सिर्फ एक छलावा था, एक झूठ था। आप सबको फालतू का सच मैं बताता हूं। फालतू इस घर की कोई नौकरानी नहीं है और फालतू का परिवार गोल्ड डिगर नहीं है। सच ये है कि मैं फालतू से प्यार करता हूं, कि मैं फालतू से प्यार करता हूं, कि मैं फालतू से प्यार करता हूं। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरी और फालतू की शादी की अनाउंसमेंट के लिए रखा गया था। इसीलिए फालतू का परिवार आज यहां है, मेरे कहने पे। लेकिन मिस्टर मित्तल ने कहा था कि फालतू इस घर की नौकरानी है, तो क्या सच में आप एक नौकरानी से प्यार करते हो? देखा मैंने जो कुछ कहा मेरे बाबा ने फालतू के बारे में। थैंक्स टू योर लाइव कवरेज, वरना मुझे कभी इस सब के बारे में पता ही ना चलता। और अब तक आप लोगों को जो कुछ भी बताया गया है सब गलत है, इसलिए मैं आया हूं यहाँ आप सबको सच बताने। सर बताइए, आप जो बताइए ना, सच क्या है? बताइए सर, बताइए सर, बताइए सर। यान, आई एम वार्निंग यू, अपनी रेपुटेशन का, हमारे मित्तल परिवार की रेपुटेशन का कुछ तो लिहाज रखो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आज आपकी इन धमकियों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा बाबा। आज मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला। आज जो आपने किया है ना, आपने मेरा दिल इतना दुखाया है कि अब आप अपना दिया हुआ सब कुछ भी छीन लेंगे ना, तो मैं हंस के आपको दे दूंगा। मुझे इस घर से भी निकाल देंगे ना, तो हंस के निकल जाऊंगा, क्योंकि अब और गलत होते हुए मैं नहीं देख सकता बाबा। सॉरी फादर, माफ कर दो मुझे। जो तुम्हें यहाँ अपने परिवार वालों के भरोसे अकेला छोड़ दिया। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए था। जब मेरे बाबा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जलील कर रहे थे, मुझे रोकना चाहिए था उन्हें। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं फादर, माफ कर दो मुझे। सच ये है कि मैं और फालतू एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन सर, आप तो ऑलरेडी मैरिड है, तनिषा मैम आपकी वाइफ है, उस हिसाब से क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हुआ? फालतू जी, ये जानते हुए भी कि अयान जी शादीशुदा है, फिर भी आप इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो? तनिषा और मेरा डिवोर्स हो चुका है। हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और यही सच है। मित्तल परिवार की कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बाप ने बहू को बिजनेस डायरेक्टर होने का दर्जा दिया, तो वही बेटे ने उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया। ये सब बकवास है। ये तुम क्या बोल रहे हो यार? किसने कहा हमारा डिवोर्स हो गया? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? अब चुप क्यों खड़े हो यार? जवाब दो। तुम अपने नाजायज रिश्ते को सच दिखाने के लिए पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हो यार। ये ना बेचारी बनने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तेरी लॉयर से बात हुई है? नहीं यार, वो नहीं हो पाई अभी तक बात। मोहन, बताओ यार, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ यहाँ है।
आज शाम को ही कोर्ट ने आपका डिवोर्स ग्रांट कर दिया है सर। ये रहे उसके पेपर्स। फाइनली मॉम, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हुआ है। डिवोर्स कैसे ग्रांट हो सकता है? मैंने तो लॉयर से कहा था कि पेपर्स कोर्ट में सबमिट नहीं होने चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये सब एक नाटक था अयान को बेवकूफ बनाने के लिए। ये सच नहीं है। वाह वाह, तनीषा तो बड़ी खिलाड़ी निकली। मुंह में राम, बगल में छुरी। मेरा मतलब है ये रहा सबूत कि तनीषा और मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है तनीषा, यही डिजर्व करती हो तुम। अयान, अभी भी वक्त है, सब ठीक हो सकता है। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, सब बर्बाद मत करो। हाथ तो मैं आपके आगे जोड़ता हूं बाबा। आपने जितना गलत करना था आप कर चुके हैं। अब मुझे सही करने से मत रोकिए, क्योंकि अगर आज मैं रुक गया ना तो जो आपने फालतू और उसके परिवार के साथ पाप किया है उसमें मैं भी भागी बन जाऊंगा। और मेरा जमीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देता बाबू। जानते हैं आप, फालतू को, इसके परिवार वालों को मैं यहाँ लाया था क्योंकि हम लोग आपका आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है बाबा, आप कभी मेरे और फालतू के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।